तो मेरा ख्याल एक चीज़ हम डिस्कस कर लें, आपने मेंशन किया था मैस्टरबेशन को। ये सवाल बहुत यूथ करते हैं, खुल के हम डिस्कस कर लेते हैं। बल्कि इस पे अभी रिसेंटली एक वीडियो भी आई कि नहीं इट्स ओके, वो जुनेद जो है क्या नाम, जुनेद अकरम ने बुलाया था एक साइकियाट्रिस्ट को। चलें वो उनका व्यू है, ठीक है, उनको राइट है अपने व्यू और ओपिनियन देने, लेकिन ये कि हम अपना भी दे दें और गाइड कर दें यूथ को। देखें मेरे नज़दीक जितनी मेरी रिसर्च है, इट्स कम्प्लीटली हराम। इट इज़ हार्मफुल इन द सेंस के इसके साइकोलॉजिकल, देखें ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ अगर मेडिकली और बायोलॉजिकली हार्मफुल है तो ही वो हार्मफुल है। कुछ चीज़ों के मेडिकल साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो आपको स्ट्रेस कॉज करता है, गिल्ट कॉज करती है, रिग्रेट कॉज करती है वो चीज़। और आपका क्या ख्याल है, ये स्ट्रेस क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है आपकी फिजिकल हेल्थ से? बिल्कुल एग्रेशन आपके अंदर, हाइपर एग्रेशन आपकी तरफ जाते हैं। देखें स्पिरिचुअली देखें, वेयर डज अ पर्सन स्टैंड आफ्टर डूइंग दिस एक्ट? जब वो ये काम कर लेता है, मुश्तजनी जिसे कहते हैं, और मैस्टरबेशन, तो वो नेचुरली गंदा फील करता है, रिग्रेट है, बिल्कुल रिग्रेट भी है, और नेचुरली वो उसकी सेल्फ एस्टीम डाउन जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसके इतने हार्म्स हैं और इस्लाम हो ही नहीं सकता कि इस चीज़ को जो है ना वो जायज़ करार दे दे। एक ओपिनियन हाफिज़ ज़ुबैर साहब, एच.एम. ज़ुबैर, उनकी किताब है, उसमें से मैं एक ये सेक्शन पढ़ा था सेक्सुअल डिज़ायर्स का। उन्होंने हाँ हम्बली ओपिनियन दिया हुआ था इमाम अहमद बिन हम्बल का, लेकिन वो भी ये नहीं है कि बस कर लो, वो भी ये है कि कोई एक्सट्रीम केस बन गया है, कोई बहुत बड़े गुनाह से बचने के लिए अगर आपने करना है तो अब ये आर्ग्यूएबल है। कुछ यूथ ना इसी पॉइंट को लेकर आते हैं कि नहीं आज के दौर में देखें कितना फितना है, हम जिना से बचने के लिए अगर ये कर लेते हैं तो क्या मसला है। तो आप इस पे चले, फिकी तो एक और एस्पेक्ट है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक कीपिंग इन माइंड जो फितना है? अच्छा अली भाई, इसमें ना सबसे पहले मैं कुरान की सूरत मोमिनून आई थिंक उसकी आयत हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं क़द अफ़लहल मोमिनून। स्टार्ट उसका ये है कि बेशक मोमिनीन फलाह पा गए। सही है। फिर अल्लाह ताला ने कुछ ट्रेड्स बताई हैं मोमिनीन की, वहाँ पे अल्लाह ताला एक बहुत उनकी इंपॉर्टेंट ट्रेड बताते हैं, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। सही, ये वो लोग हैं जो कि अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करते हैं। सही है। आगे अल्लाह ताला ने एक्सेप्शन दी है एक, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, एक्सेप्ट फॉर देयर वाइव्स या जो उनके स्लेव्स हैं। सही, उनके साथ उनको जो भी फिजिकल डिज़ायर्स पूरे करने में उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, अदरवाइज इट्स नॉट अलाउड कि आप मैस्टरबेट करें या आप किसी और तरह के रिलेशनशिप में जाएं। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना कुछ, तो आपको बहुत सी रिसर्चेस मिल जाएंगी वो आपको बताएंगी कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा आपके फिजिकल बॉडी पे भी, और इसके अलावा साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। तो ये तो मैं यूथ से कहना चाहूँगा कि अपने माइंड से ना क्लियर कर दें इस चीज़ को। जब हम लूप होल्स ढूंढना शुरू करते हैं ना, तो हमें लूप होल्स मिल जाते हैं, और फिर हम उन लूप होल्स का ना सहारा लेके अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और बाद में जब पता चलता है अच्छा यार इट वाज रॉन्ग, तो फिर एक लाइफ लॉन्ग रिग्रेट तो है ही है, फिर अल्लाह ने रिवॉर्ड भी उसका देना। जो ये जेन जी तो वैसे लूप होल ढूंढने में माहिर है, जनरेशन इन्हें थोड़ा सा कुछ मिल जाए ना, सही बात है, तो ये इनके लिए बस काफी होता है। सही बात है। तो जिस तरह आप वो बता रहे हैं कि वो साइकियाट्रिस्ट जो भी आए थे उनके शो में, आई डोंट थिंक सो ही वाज ए क्रेडिबल पर्सन टू डिस्कस दिस थिंग। सही, उनका क्या बैकग्राउंड है, वो बेसिकली आई डोंट नो कि कहाँ से उन्होंने ये सारी रिसर्चेज ली हैं, और वो जिस तरह के वर्डिंग यूज़ कर रहे थे स्पेशली उस पॉडकास्ट में, तो वो भी दैट्स नॉट इवन परमिसिबल। तो ये चीज़, देयर इज़ नो लूप होल, यूथ कैन नॉट डू दिस थिंग, आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर दिस थिंग ना। हम लोगों के सोसाइटी में इस तरह की चीज़ों को, स्पेशली शादी के बारे में इस तरह की डिस्कशन होती है ना, तो उसको बड़ा टैबू समझा जाता है। पेरेंट्स भी डिस्कस नहीं करते कि बच्चे की सेक्सुअल अर्जेस हैं और उसकी कोई नीड है जिसको फुलफिल होना चाहिए। सही, इसकी मैं एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह देता हूँ, जिस तरह बच्चा छोटा होता है तो उसको भूख लगती है, तो पेरेंट्स अरेंज फॉर हिम द फूड सब कुछ करके ना उसके लिए अरेंज करते हैं। सही है। तो जब वो प्यूबर्टी की एज पे आता है ना, तो उसकी फिर ये डिज़ायर्स भी उसी तरह ही इंपॉर्टेंट है जिस तरह उसको खाने की ज़रूरत थी। सही। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो हमें when they are looking for the bad things और ये masturbation और इस तरह के जो लूप होल्स उनकी तरफ जा रहे हैं, तो we need to provide them the halal alternatives। सही, तो उसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे पड़ती है। पेरेंट्स पे। तो ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि दिस इज अ नो गो एरिया, आप इसमें नहीं जा सकते। ब्रो आप एग्जैक्टली भी यही कहेंगे मेरा ख्याल? मैं भी यही कहूँगा। और लेकिन एक चीज़ जो ऑब्वियसली जब हम लोगों को काउंसल भी करते हैं या उनको बताते भी हैं कि देखें, एक चीज़ तो हमारे सामने कि ये चीज़ गलत है। प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा उनके सहाबा कराम के अंदर बड़ी अर्ज थी कि किसी तरह जन्नत मिल जाए, तो एक जगह पे वसल्लम फरमाया कि तुम जन्नत चाहते हो तो दो चीज़ों की ज़मानत दे दो, एक ज़ुबान है और एक तुम्हारा शर्म गाह है तुम्हारी।
तो समझने की बात ये है कि देखें, अगर पर्सनल हम ये बात कह रहे हैं और हमें जन्नत की भी ज़मानत मिल रही है, ऑन द अदर साइड आई रियली फील कि ये जो एक्ट है, इस एक्ट के दौरान अगर अल्लाह हमें बुला लेते हैं तो कितना अजीब सा साने होगा। मतलब कि समवन इज जस्ट यानी आप ये एक्ट करके सो गए और नापाकी की हालत में और आपको मौत आ जाए, इवन दो ब्रो व्हेन यू आर डूइंग while doing that stuff, और आपको अल्लाह माफ करे मौत आ जाए, so what would be that? और वो हदीस भी है ना कि क़यामत वाले दिन इंसान को उस हालत में उठाया जाएगा जो उसका लास्ट एक्शन है। तो इमेजिन योरसेल्फ डूइंग दैट थिंग व्हेन एवरीवन एल्स ऑन द डे ऑफ जजमेंट इज हरिंग और हर मतलब टेरेबल सिचुएशन में, यू आर डूइंग दैट थिंग ऑन द सेम डे। पॉइंट जो है ना, अगर इंसान के दिमाग में आए तो मेरे ख्याल से कि इंसान ये छोड़ देगा। लेकिन आई रियली फील कि अली भाई हमें उन भाइयों के साथ, उन बहनों के साथ जो है ना थोड़ा सा सिंपैथेटिक भी होना चाहिए, हमें उनको थोड़ा गाइड भी करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करें, एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट को देखें। देखिए आजकल के बच्चे जो है ना, उनका बेस्ट बडी फूड पांडा है, मतलब कि उन्होंने जो है ना बस फूड पांडा करना है। और आप बेहतर बताएंगे एज अ मेडिकल प्रोफेशनल के जो शुगर इनटेक है वो इस जनरेशन की कितनी है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेक्सुअल डिजायर। एग्जैक्टली, ये जो फास्ट फूड है ना, ये आपको बहुत रश देता है ग्लूकोज का, और बहुत क्विक रश देता है, इसलिए इसका नाम फास्ट फूड है, इसीलिए इसको फास्ट फूड कहते हैं। तो जैसे वो आपको रश होता है ना, आपके जो जितने हार्मोन्स हैं स्पेशली सेक्सुअल डिजायर्स से रिलेटेड, वो सारे इंक्रीज होते हैं। और मैं आपको एक केस स्टडी बता देता हूँ। मैं एक भाई की काउंसलिंग कर रहा था जो कि एडिक्ट थे पोर्नोग्राफी के और इस तरह की चीज़ों से। तो ही टोल्ड मी दिस के अलीम भाई, जब भी मैं फास्ट फूड खाता हूँ ना, ऑन दैट नाइट ऑलमोस्ट एवरी टाइम मेरी अर्ज होती है पोर्नोग्राफी देखने की भी और मैस्टरबेट करने की भी, और ऑलमोस्ट यू कैन से कि 99% आई डिड दैट। तो दिस, ये जो लोग भी इन्वॉल्व है ना, अल्लाह माफ करे, दे कैन टेल दिस थिंग। शुगर रश जैसी बॉडी में आएगा तो एनर्जी आपने कहीं निकालनी है ना, यू हैव टू यूटिलाइज दैट एनर्जी, जिस तरह अभी भाई कह रहे थे, आइदर वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में करेंगे या फिर इस तरह के कामों में करेंगे। एब्सोल्युटली, आपने जो बात की, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं बस उसमें इनपुट दे दूँ कि ये अगर हमारी यूथ्स देखें, हम एम्पथाइज करते हैं, ठीक है आपकी डिज़ायर्स बहुत हैं, आप उस एज से गुजर रहे हैं जो एक आप कह लीजिए नए नए आपके ना हार्मोन्स ज़ाहिर है वो एक्सप्लोड कर रहे होते हैं, फिर फितना बहुत ज़्यादा है, टोटली। लेकिन मैं आपको गोरों की केस स्टडीज़ बता सकता हूँ जिनके पास दीन नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लोग, पूरी कम्युनिटी है, नो फैप कम्युनिटी, NOFAP, वो कम्युनिटी, उन बच्चे, उसमें टीनेजर्स भी हैं, उसमें ये अपना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी हैं, मैरिड इंडिविजुअल्स भी, जो बाकायदा मैस्टरबेशन से नफ़रत करते हैं और वो अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं कि हम बचे हुए, और किस तरह बचे हुए हैं। देखें, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, एक्सरसाइज वहाँ पे जाके निकालो, बॉक्सिंग, स्विमिंग, ठीक है ना, वो ये काम कर रहा है गोरा, और हम जो है सुस्ती के मारे, अल्लाह माफ़ करे, बल्कि वो एक स्टैटिस्टिक शेयर हुआ था पास्ट में, बड़ा मजाक भी उड़ा था पाकिस्तान का, कि पॉर्न रिलेटेड सर्चेज में पाकिस्तान और इंडिया जो है वो नंबर 1 है, क्योंकि पता नहीं फारिग इतने हैं, करने को कुछ नहीं है, या क्या ऐसी वजह है, अल्लाह माफ़ करे। तो हमें तो शर्म खानी चाहिए कि गोरा अगर जो है उसके पास तो दीन भी नहीं, खुदा खौफी भी नहीं, तकवा भी नहीं, नमाज भी नहीं, वज़ू भी नहीं, जिक्र भी नहीं, दुआ भी नहीं, वो अगर खुद से सेल्फ मोटिवेटेड हो के काम छोड़ सकता है, तो आप भी छोड़ सकते हैं। पता